This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौषशुद्ध सप्तमी दिनांक 20 जानेवारी 2021 चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 शाखा कोष्टक शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। वृद्ध्याभिषन्दनात् पाकात् स्रोतो मुखविशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निग्रहात्। तर्हि कैः कारणैः दोषाः कोष्ठात् शाखाभिगमनं कुर्वन्ति। तत् व्यायामात् कुष्मणस्तैक्ष्ण्यात् हितस्य अनवसेचनः अनवचारणात् इत्यादिभिः हेतुभिः प्रोक्तम्। इदानीं तावत् कथं शाखा मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति तस्य विवरणं क्रियते। वृद्ध्या विषन्दनात् पाकात् स्रोतोमुखविशोधनात् वायोश्च निग्रहात् दोषाः अथवा मलाः शाखा मुक्त्वा कोष्ठं यान्ति। तर्हि वृद्ध्यादिभिः भावैः कारणैः मलाः अथवा दोषाः शाखा मुक्त्वा कोष्ठं यान्ति। तो वृद्धि, विषंद, पाक, स्रोतोमुख विशोधन और वायु निग्रह, इन 5 कारणों से दोष शाखा आदि को छोड़कर फिर से कोष्ठ में वापिस आ जाते हैं। तो दोष बढ़ने के बाद भी फिर से कोष्ठ में आने लगते हैं। ये एक अजीब चक्र है। और शायद ये शरीर का प्रयास है कि उनको कोष्ठ में लाके फिर से बाहर निकाला जाए, इसलिए जब ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो दोष फिर से कोष्ठ में आने लगते। विषंदन या अभिषंद इस प्रकार का जो बताया जाए, तो अगर पतले हो जाते हैं तो फिर से कोष्ठ में आने लगते हैं। जो वमन और विरेचन के द्रव्य की कार्मुकता बताते हुए ये वर्णन आया है कि वो अपने वीर्य से पूरे शरीर में फैलकर स्नेहन से जो दोष अलग अलग हो गए हैं दूषण से, और स्वेदन से जिनका विषंद इस प्रकार का हुआ है, उनको लेके कोष्ठ में आते हैं। और फिर वमन है तो ऊर्ध्व दमन स्वभाव वमन औषध का है, उसके जरिए ऊपर से वो निकाल देते हैं, वमन के जरिए निकाल देते हैं। अगर अधोगामी है तो विरेचन के द्वारा निकाल देते हैं। तो ये विषंद ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और खास करके कफ और पित्त के बारे में ये दोनों महत्वपूर्ण इस प्रकार के है। पाका, अगर दोषों का पचन शुरू होता है, पाक होता है, तो भी उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति कोष्ठ में आने की इस प्रकार की।
तो जब हम पाचन करते हैं लंघन और पाचन ये तो उपक्रम किए जाते हैं, तो पाचन से दोषों की फिर से कोष्ठ की तरफ प्रवृत्ति होती है जो संप्राप्ति बंद करवाती है। संचयन च प्रकोपन च प्रसरम स्थान संश्रयम, इस प्रकार से दोष कोष्ठ से निकलकर शाखाओं में या मर्मास्थि संधि में चले जाते हैं और फिर उनका पचन होने पर वो वापस आना शुरू कर देते हैं। तो इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि जब तक हम लंघन नहीं करेंगे तब तक अग्नि दोषों की तरफ मुड़ेगा नहीं। आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति। तो अग्नि जो है वह आहार का पहले पचन करता है और आहार वर्जित होने पर दोषों का पचन करता है। तो जब लंघन किया जाता है तो वो खुद अपने दोषों की तरफ मुड़ता है और फिर उनका अगर पाक हो गया तो फिर वो फिर से कोष्ठ में आना आरंभ कर देते हैं। तो कोष्ठ में आने से और लंघन चालू है तो उन्हीं दोषों को वो बचा लेंगे और फिर आगे की नौबत नहीं आएगी। मुझे बचपन से साइनसाइटिस की बीमारी थी और जब तक मैं आयुर्वेद में आया नहीं तब तक मॉट्रिविन की कितनी बोतलें मैंने खत्म कर दी मुझे पता नहीं है और तकलीफ होती ही रहती थी कारणों का कुछ पता नहीं था। और जब मैंने आयुर्वेद में एडमिशन ले ली तो मैंने सोचा कि अब आयुर्वेद करेंगे। तो बम्बई में माहिम के नजदीक माटुंगा वहाँ वैद्य जोशी माहो जोशी थे। उनके पास में चला, उन्होंने एक्चुअली नहीं देखा, उनके असिस्टेंट ने देखा और फिर पूछना शुरू किया सुबह से लेकर आज शाम तक क्या खाते हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मुझे आश्चर्य लगा कि आज तक किसी डॉक्टर ने मुझे पूछा नहीं था, ये क्यों पूछ रहे हैं और उसका संबंध क्या है मेरे प्रतिष्ठा से। क्योंकि आधुनिक वैद्य के अनुसार या तो एलर्जिक है या फिर इन्फेक्शन है। दोनों तरीके की ट्रीटमेंट काफी बार ले चुका था, एंटीबायोटिक काफी बार खा चुका था सिर्फ स्टेरॉइड्स नहीं दी थी लेकिन एंटी एलर्जिक दवा भी बहुत सारे लोगों ने दे के रखी थी। लेकिन किसी ने ये बात नहीं बताई कि तुम पोहे और दही खा रहे हो और इसके लिए ये प्रतिशय बार बार इस प्रकार का हो रहा है। तो मुझे पता चला कि हाँ ये कारण है मेरा। और फिर जब उसको टाला और ट्रीटमेंट करता रहा, वमन कराया 2-3 बार, तो फिर ये सर्दी जुकाम बंद हो गया और फिर प्रतिशय से मुक्त हो गया। इसको काफी बरस लगे क्योंकि ये दूसरे बरस से मेरा चल रहा था सिलसिला और 18वें बरस के बाद ट्रीटमेंट का शुरू हो गया, माहौल शुरू हो गया। तो उसमें अभिषंद स्रोतोरोध करणारे तरी दोष वाहून वहन शाखेतून कोष्ठात कसे होते। ऐसा है ना कि मालिन्य स्रोत ये अभिसंधि जो गुण है खास करके दही का स्रोतसाम श्रावकम, तो उसमें अगर पहले से ही ज्यादा स्रोतरोध है तो वो ज्यादा उसको गाढ़ा करेगा और निकलने में काफी मुश्किल इस प्रकार की होगी। लेकिन इसके साथ अगर पाक है, पचन है, उसके साथ अगर स्नेहन स्वेदन इस प्रकार का है तो अभिसंधि वही गुण स्राव करने से उसको वहां से निकालने के लिए कारीगर इस प्रकार का। तो दही ऐसे ही जब खाते रहते हैं और कोष्ठ में लाने की बात ज्यादा नहीं होती है इस प्रकार से, तो वो जहां पे जमा है वहीं पे वो तकलीफ देता रहे। जैसे मैंने अभी प्रतिशाई की बात की वहां पे स्नेहन स्वेदन
अगर करते हैं और फिर दही जैसे अभिसंधि का सेवन केवल दोष को कोष्ठ में लाने के लिए, जैसे हम वमन पूर्व करते हैं उस प्रकार से करते हैं, तो स्नेहन स्वेदन और लंघन पाचन इसके जरिए वो फिर कोष्ठ में आना आरंभ करेगा। वहां पे स्रोतोरोध नहीं करेगा इस प्रकार। तो ये डिपेंड करेगा कि किस अवस्था में इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। और वमन के पूर्व या जैसे शीत पित्त में मैंने कभी काफी लोगों को दही मध या अनुपान दिया है, और जो शाखाओं में स्थित इस प्रकार का पित्त है वो कोष्ठ में आने लगता है, और उसके साथ में बाकी परहेज अर्थात रहता ही है। तो वो करने से हाँ दोष कोष्ठ में आ जाते हैं और वहां शाखा में कम पड़ जाते हैं, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक इस प्रकार का सूत्र है। तो पाकात के लिए एक तो आपको स्पेसिफिक दवाइयों का प्रयोग करना है कि जिससे उन दोषों का उन स्थान में पाक होगा वगैरह इस प्रकार से, और उनका वापस आना शुरू होगा। प्रतिनेत शक्तिकानि ये भेषज द्रव्याणि भवन्ति, ये जो माधवादिदान में आया है कि औषधियों की शक्ति मर्यादित इस प्रकार की होती है, विशिष्ट होती है। और इसी के आधार पर एलोपैथी में अभी सब रिसर्च चलता रहता है। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है और उसके एक्शन किस पर है, इसी के आधार पर ये चलता रहता है सिलसिला। तो उसी को ध्यान में भाव प्रकाश में वर्षा में दधि सेवन प्रशस्त क्यों बताया कि जहां जबकि वो अभिसंधि है, सभी ग्रंथों में है वर्षासु दधि शस्यते, ये केवल भाव प्रकाश में नहीं है, वाग्भट चरक में भी। उसमें जो एक अर्थापत्ति की बात की जाती है, वसंतोष्ण शरद सुनम, वसंत ग्रीष्म और शरद में दही लेना नहीं है इस प्रकार से। तो उससे पता चलता है कि बाकी सीजन में ले सकते हैं, हेमंत शिशिर और वर्षा इनमें ले सकते हैं, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और वात प्रकोप रहता है वर्षा ऋतु में और दही वात का शमन करने वाला, इसलिए वो बताया जाता है। और अभिसंधि गुण वर्षा ऋतु में है वास्तव में, या दही में भी है इस प्रकार से। फिर भी दही वहां प्रशस्त इस प्रकार का वातम वात कोपे भी वर्षा सुदधि शस्यते। वो शायद अधमरे दही की बात बताई होगी वहां पे, वातलम जो बताया गया है। वातलम वातकोपी वर्षा से मधु शस्यते, वो मधु के बारे में है। और दही वैसे भी हितकारक इस प्रकार का वर्षा ऋतु में खास करके बताया है, तो वो वात शमन के हिसाब से ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और उसके साथ में अगर मध ले लेंगे तो ये थोड़ा अभिसंधि गुण कम होगा, या उसके साथ में मरीच ले लेंगे, प्रमाथी जो है, ये अभी जो रसाला बनाई गई है कृष्ण के लिए भीमसेन ने बनाई, उसमें मरीच और कर्पूर ये दो द्रव्य है रसाला में। और खंडसिता है। तो ये एक अहम बात बनती है कि मरीच जैसे द्रव्यों का साथ में अगर प्रयोग करेंगे तो ये अभिसंध तकलीफ नहीं देगा इस प्रकार से। तो इस तरीके से इसमें दही सेवन के बारे में बात आई है। और वैसे दही के गुण अच्छे हैं वो अलग चीज है। अम्लपाकर संग्राही गुरुष्णन दधिवात, ये जो वेद शुक्र बल श्लेष्म वगैरह वगैरह इस प्रकार का वर्धन करने वाला, अग्नि को भी वर्धन करने वाला, शुक्र को वर्धन करने वाला, इस प्रकार का बताया गया है। तो
पूरी तरीके से वो बुरा ही है ऐसा नहीं है, लेकिन न नक्तंदधि भुंजीत, रात में कभी भी नहीं खाना है, दिन में अगर खाना है तो भी इन 3 ऋतुओं में खाना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से उसके बारे में वर्णन है। तो वो सब करके अगर करेंगे तो ही फायदा होगा। तो पाक अगर होता है, पचन होता है, उसके लिए आवश्यक है कि लंघन हो जाए। अन्न नहीं रहेगा, आहार नहीं रहेगा, तो अग्नि दोषों की तरफ मुड़ेगा, उनका पाचन शुरू करेगा। और फिर उनका पचन होते समय भी पहले साम दोष है तो उसका पचन होगा, फिर निराम दोष का पचन होगा। तो ये भी एक अहम इस प्रकार की चीज है। ये घृतक तैल मधु, ये परम औषध इस प्रकार के बताए गए हैं, तथा तैलम घृतम मधु। तो मधु कफ की एक अच्छी दवा है, परम औषध इस प्रकार का। फिर भी ये ध्यान रखना है कि ये निराम कफ की परम औषध है, और अग्नि अच्छा होने पर ही परम औषध। शाम कफ में अगर मधु दे देंगे तो कफ का शमन होगा ही नहीं, बल्कि आजीर्ण हो जाएगा, जो स्थिति का और बिगाड़ देगा। ये मोयलेले ने जो एक प्रचलन में मधुचर्या ये प्रकरण लाया था, उनको बाद में पता चला कि कफ की पहली चिकित्सा लंघन ही है, और लंघन होने के बाद निराम कफ है, साम कफ नहीं है अभी, और अग्नि अच्छा है, तो ही मधु का प्रयोग कर सकते हैं, और उसको कम कर देता है। मुझे ऐसे काशीकर वैद्य ने एक बार बताया था। तो बच्चों के लिए मधु का प्रयोग बहुत करते थे, वैसे वो श्लेष्म प्रधान बच्चे रहते हैं, विकार जो है उनके वो भी कफ प्रधान रहते हैं, और मध आसानी से खा सकते हैं क्योंकि वो मधुर इस प्रकार का है। तो सिर्फ देखना है कि सामावस्था नहीं है। अगर सामावस्था है तो उसके साथ में सीतोपलादि चूर्ण वगैरह ऐसे कुछ प्रयोग करेंगे शहद के साथ शुरू में। और फिर शहद, सिर्फ शहद देंगे तो भी बच्चों में लाभ होता है। तो कहने का तात्पर्यार्थ, पचन किस दोष का किस तरीके से करे, ये एक अहम चीज इस प्रकार की होगी। और जब हम तैल घृत मधु इनका प्रयोग इस दृष्टि से करते हैं सामावस्था निकल जाने के बाद, तो वो भी पचन करने वाले हैं, दोषों के शमन करने वाले इस प्रकार के। तो इनको ध्यान में रखकर पाचन कब कैसे देना है। अभी ऐसा है कि पाचनम दीपन क्षुत्र व्यायाम आतप मारता, ये शमन बताया गया है। तो क्षुत्र व्यायाम आतप और मारुत ये विहारात्मक चिकित्सा है, उसमें कोई दवाई देने का संबंध नहीं। तो दवाई दो ही प्रकार से काम करते हैं, पाचन और दीपन, बस बाकी कुछ ही दवाइयों का रोल ही नहीं है। ब्रूहणम शमनम तैव वायु पित्ता निलस्य च, वायु और वात पित्त के लिए ब्रूहण ही शमन है, वो एक अलग तरीके का शमन है। जब अग्नि अच्छा हो, संतर्पण की आवश्यकता हो, तो वात और वात पित्त का शमन करने के लिए ब्रूहण देना है। नहीं तो बाकी सब चिकित्सा जो है वो पाचन या दीपन इसी प्रकार की है। तो ये पाचन और दीपन अलग अलग रहता है। सबसे अहम ये चीज है कि समझो कि मैं हर रोज 2.5 या 3 चपाती और रोटी और चावल और दाल सब्जी ऐसा खाता हूँ, और वो मुझे मेंटेन करता रहता है, मेरा स्वास्थ्य बना रहता है। अब कुछ कारण हुए और बुखार आ गया, ज्वर आ गए, लंघन करना पड़ा। लंघन करने के बाद ज्वर तो उतर गया, लेकिन अग्नि अभी उतना सक्षम नहीं है क्यों, जो पहले जैसे 2.5 या 3 रोटी दाल चावल सब्जी ये सब
उसको पचा सके। तो हमें संसर्जन क्रम से जाना है। जब लंघन किया था तो केवल द्रवाहार था, अब पेया विलेपी अकृत कृतयुष वगैरह वगैरह इस प्रकार से आहार को बढ़ाना है। तो ये दीपन की कंसेप्ट है। यथाणुरग्निस्तृणगोमयाद्य संदुक्षिमाणो होति क्रमेण, कि तृण गोमय वगैरह इस प्रकार से अग्नि धीरे धीरे क्रम से बढ़ता रहता है। उसी प्रकार पेयादि वगैरह से अग्नि धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर वो सक्षम हो जाता है, जितना हम पहला पचन करने में समर्थ थे उतना वहां तक पहुंचने के लिए वो सक्षम इस प्रकार का होता है। लेकिन शुरू की अवस्था में जब लंघन देते हैं तो साम दोष वहां पे है। आमाशयस्तो हत्वाग्नि सामो मार्गान पिधायत विदधाति गरम दोषस तस्मात् पूर्वीत लंघनम, ये जो चिकित्सा का पहला सूत्र है कि साम दोष है वो सोतोरोध कर रहा है और आमाशयस्त है, तो लंघन करे। लंघन करने से वो दोषों की तरफ मुड़ेगा, साम दोष का पचन करेगा। और जैसे साम दोष का पचन होगा तो एक चीज इसमें इस प्रकार की रहेगी कि अग्नि फिर भी बढ़ा नहीं है, अग्नि की शक्ति कम इस प्रकार की है। तो उस शक्ति को बढ़ाने के लिए क्रम से ईंधन देना जरूरी है अग्नि के लिए। धीरे धीरे लघु आहार से शुरुआत करके पेया वगैरह से उसको बढ़ाते रहना है। और जब वो नॉर्मल हो जाएगा कि मेरी जितनी पचन क्षमता नॉर्मली होती थी वहां तक हम पहुंच गए हैं, तो ठीक आगे उसको मेंटेन करना है। हिताभिर समित भी, तो हित अन्न से उसको आगे पालना है, मेंटेन करना है। तो शुरू में पाचन की अवस्था है और जब पाचन हो गया है लेकिन अग्नि उतना बढ़ा नहीं है जितना प्राकृतिक अग्नि पहले था, तो वहां दीपन का रोग शुरू होता है। वेरी रेयरली ऐसा दिखाई देता है कि दीपन करके अग्नि को बढ़ा के पाचन किया जाता है। सामान्यतः सामावस्था में पहली चिकित्सा लंघन है, पाचन है उसके साथ में। मुस्तापरपटकन ज्वरे वगैरह ये ज्वर के लिए पाचन, ज्वर के दोषों के लिए पाचन इस प्रकार। अतिसार में 20 प्रकार के पाचन सुश्रुताचार्य ने बताया, छोटे 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 योग इस प्रकार के। और ग्रहणी अतिसारे निवृत्ते भी भूय संदूषितो वंदे ग्रहणी अभिदूषयेत् मंदाग्नि रहिताशिनः, ये जो बात बताते हैं। तो ग्रहणी में घोर अन्न विषंच तत्, ये घोर अन्न विष बन जाता है और फिर वो दोष से संगत होकर विभिन्न रोगों को निर्माण करता रहता है वगैरह, इस प्रकार की बात कही गई है। तो उसमें हमें पाचन से शुरुआत करनी पड़ती है। एक तो लंघन करो, लघु आहार से आरंभ करो और फिर धीरे धीरे पाचन करके पहले दोषों को खत्म करो, साम्यावस्था में लाओ और फिर अग्नि को बढ़ाओ दीपनीय द्रव्य देकर। लंघन के साथ दही देंगे तो दोष कोष्ठ में आके अग्नि उनका पाचन करेगी क्या? वो दही कितना दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर रहेगा। अगर थोड़ी मात्रा में है तो सिर्फ दोष को कोष्ठ में लेकर आएगा, लेकिन ये फिर भी एक अन्न है और उसका भी पाचन जरूरी है। तो अगर हम उतनी मात्रा में दही दे देंगे तो ये मुश्किल होगी। शीत के विषम ज्वरे, शीत पूर्वक विषम ज्वर में दही दवा बताई गई है। और मैंने सुना था कि जो मलेरियल पैरासाइट के जरिए बुखार आता रहता है उसको कैसे ट्रीट करेंगे आयुर्वेद की दृष्टि से, विषम ज्वर को लेकर करना है। लेकिन अनुभव मेरा ये रहा है कि जिनमें मलेरिया जैसे लक्षण है लेकिन फल्सीपरम में वैक्स पॉजिटिव नहीं है, ब्लड में नहीं आ रहा इस प्रकार से, तो वो फिर भी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जिनमें ये पॉजिटिव है उनमें काफी दिक्कत होती है।
और फिर मेनिंजाइटिस वगैरह होने का भी खतरा रहता है। तो यहाँ अभी तो एंटीबायोटिक्स काम कर रही है। इस प्रकार का मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव है तो उसमें ये एंटीबायोटिक्स काम कर रही है। कुछ समय आएगा कि हाँ ये काम नहीं करेगी और पेशेंट मर जाएंगे, रोगी मर जाएंगे। ये नौबत क्यों आ गई? अधूरी मात्रा में ठीक तरीके से न देने के कारण, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग न करने के कारण उन सूक्ष्म जंतुओं को वैक्सीनेशन हो गया एंटीबायोटिक्स। वो अधूरी मात्रा में दिए गए एंटीबायोटिक्स से लड़कर उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सके, और फिर वो एंटीबायोटिक अब काम नहीं करता है, उससे अगली पीढ़ी वाला एंटीबायोटिक्स उसके लिए चाहिए। और ये सिलसिला चल रहा है बहुत सारे वर्षों से। नए नए पीढ़ियों की एंटीबायोटिक्स आती रही है। क्लोरामफेनिकॉल जब शुरू में आया है टाइफाइड के लिए तो उसने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया, और टाइफाइड के मरीज जिनको 14 दिन, 21 दिन, 42 दिन इतने लगते थे, वो 3-4 दिन में टाइफाइड खत्म हो जाता। फिर क्लोरामफेनिकॉल का इफेक्ट कम हो गया, बंद हो गया। 2 देने से भी कुछ नहीं आया तो सिप्लॉक्स आ गया। फिर सिप्लॉक्स से भी रिजल्ट कम हो गया। और उसके बाद में और कुछ एंटीबायोटिक इस प्रकार का आया, और ये सिलसिला आज भी चालू है। वही स्थिति मलेरिया के बारे में है। वही स्थिति बाकी अन्य विकारों के, ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में इस प्रकार। तो जैसा हम वैक्सीनेशन करवाते हैं वैसा इन एंटीबायोटिक्स ने वैक्सीनेशन का काम उन सूक्ष्म जंतुओं के लिए किया। उनकी प्रतिकार क्षमता बढ़ गई और हमारी घटती गई, तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही। और डब्ल्यूएचओ ने ये बताया था कि 2020 में भारत में जो एपिडेमिक्स आएंगे उसमें लोग मरेंगे क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी इस प्रकार से। वास्तव में शुरुआत हुई है कोमॉर्बिडिटीज में। डायबिटीज, हार्ट डिसीज, किडनी फेलियर, इनके साथ इन्फेक्शंस भी अगर है तो कोविड-19 मारक इस प्रकार का साबित हुआ। तो ये नतीजा किस चीज का है कि हमने प्रतिकार शक्ति के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जो वास्तव में देसी बीज का प्रयोग होना चाहिए था, देसी गाय का प्रयोग होना चाहिए था, उससे हम दूर गए। हाइब्रिडाइज वैरायटी आ गई जिसको खुद को प्रतिकार क्षमता नहीं है, इसलिए उसको पेस्टिसाइड कवरेज देना पड़ता है। और ऐसा खाना खाकर हमें क्या प्रतिकार क्षमता मिलेगी? जिसको खुद प्रतिकार क्षमता नहीं है, वो खाने से हमें क्या प्रतिकार क्षमता मिलेगी? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। और अगर इन्फेक्शन ने पकड़ लिया तो सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेते रहना है। हमें कुछ प्रयास खुद की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, अग्नि की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ भी करना नहीं है। यह अजीब माहौल इस प्रकार का है। तो अगर हम भली भांति इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारा अग्नि सुधरना चाहिए, हमारी प्रतिकार क्षमता सुधरनी चाहिए। यही वास्तव में उसका उत्तर है। लेकिन उसकी तरफ लोग मुड़ नहीं रहे इस प्रकार से। अभी तो उल्टा प्रचलन है कि एंटीबायोटिक्स लेनी है तो उसका वीर्य के सहन होने के लिए खाना खाना चाहिए। अभी कोविड-19 में भी ये दिखाई दिया कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, उसमें कुछ भी इस प्रकार से और साथ में गोलियां, ये सब लेना ही है इस प्रकार से। अगर एक इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप हो जाता कि अग्नि का विचार करके पचन क्षमता किस प्रकार की है और उसके अनुसार लंघन ये प्रथम चिकित्सा, प्रधान चिकित्सा। आयुर्वेद की चिकित्सा देकर दोषों का पाचन करे, ज्वर वगैरह जो है उससे मुक्ति पाए, और सिर्फ चंद मरीजों में
जहां रिस्पांस नहीं मिल रहा है वहां चाहे देना है तो जो उसकी दवाइयां हैं वो दे, लेकिन कम डोज कम से कम रखें। कि हमारा पर्पस सिर्फ इन्फेक्शन पर काबू पाना है, वैसे हमें ही काम करना है इन्फेक्शन के ऊपर, प्रतिकार शक्ति हमारी ही बढ़ानी है, तो डैमेज कम से कम होता। लेकिन ये बात हुई नहीं इस प्रकार से। दोषांच्या अन्योन्य संगुच्छनेमुळे जो आम निर्माण होतो ती अवस्था कशी समजावी व त्यावर देखील पाचन द्रव्यांमध्ये वेगळा विचार करावा लागेल, कारण कोद्रव्य विषस्य व वदन्ते आमस्य संभव असे वर्णन आहे। आममन्न रसं केचित् केचित् तुम्हाला संचयन प्रथमां दोष दृष्टींच केचित् आमं प्रचक्षते अन्ये दुष्टेभ्य एवाति अन्योन्य मूर्छनात् गोद्रव्येभ्य विषस्य व वदन्ते आमस्य संभव। ये वाग्भट सूत्र 13वें अध्याय में सूत्र आए हैं। और जिसके बारे में ज्यादा बहस नहीं की गई है, ये मूल ग्रंथ में ही सूत्र आए हैं। और अन्योन्य समूर्छना के कारण, अगर दोषों के अन्योन्य समूर्छना के कारण इस प्रकार का आम बनता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये समूर्छना कैसे निर्माण हुई है और उसको रिवर्ट कैसे करना, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी फिलहाल आम के बारे में काफी विचार करना जरूरी है, वो जो नहीं हुआ है। आम ये चीज अलग से बनती है और दोष दूषण से सम्मिश्र हो जाती है, या निर्माण होते समय ही कच्चा निर्माण होता है दोषों का, धातुओं का, मलों का वगैरह इस प्रकार से। अजीर्णे तो भुंजानस्य, ये जो दोष बताए गए चरक मीमांसा अध्याय 2 में उसको भली भांति देखेंगे तो जबकि पहले अन्न का पचन नहीं हुआ है और हम दूसरा अन्न ले लेते हैं, तो पहले का अपरिणत इस प्रकार का आहार रस है और इसमें ये दूसरा वाला भी शामिल हो जाता है, अपरिणत आहार रस, और वो दोनों मिलकर सर्वानेव दोषान प्रकोपयत्याशु, सभी दोषों का प्रकोप करते हैं। तो ये जो इस प्रकार का दोषों का प्रकोप उसमें होगा, अन्योन्य समूर्छना इस प्रकार की होगी, उसको ठीक कराने के लिए हमें काफी प्रयास करने पड़ेंगे। पहला जो है वो जब तक अजीर्ण है तब तक खाना नहीं खाना है, लंघन नहीं करना है। अग्नि खुद उसको संभालने की कोशिश करेगा कि ताकि ये जो विषंदन यानी कि दोष द्रवीभूत और दोष विलयन करने असं आहे का। मेरे ख्याल में घनत्व जब प्राप्त हो जाता है तो उसका विषंदन करना जरूरी होता है, और ये एक पाचन की प्रक्रिया ही है। यावत्य क्लेदयत्यन्नम आमोविष्टब्दयो कोष्णम निष्पिपासोप्यपिपेत, ये भी सूत्र अष्टांग संग्रह में आया है कि आमाजीर्ण और विष्टब्धा जीर्ण, इसमें निष्पिपासा अपि, पानी पीने की इच्छा न हो तो भी गर्म पानी पीना है। इस प्रकार से कब तक पीना है, यावत्य क्लेदयत्यन्नम, जब तक अन्न का क्लेदन नहीं होता है। अतिक्लेदन नाशना, तो जितना क्लेदन आवश्यक है उतना ही पानी पिए, ज्यादा पानी पिए तो अग्निनाशन, और फिर इससे पाचन होगा। और पाचन होने के बाद अग्नि की स्थिति क्या है ये देखना पड़ेगा, और फिर आगे उसको दीपन करवाना है तो दीपन कराएंगे। चित्रोदीपन पाचन, चित्रक दीपन और पाचन दोनों कार्य करने वाला है। तो सामावस्था है तो वो पाचन करेगा, निराम अवस्था है और अग्नि मंद है तो दीपन करेगा। पाचन और दीपन दोनों एक्शंस सभी अवस्था में होते रहेंगे, ऐसा बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो अगर घनीभूतत्व इस प्रकार का हो गया है तो विषंत से उसके पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है,
और फिर द्रव आहार ये थोड़ा पचन होने में हल्का इस प्रकार का होता है। तो इसमें द्रवत्व अगर समा जाता है तो समझ लेना है कि पाचन कंसेप्ट काम करे, उस द्रवत्व को भी अगर बचाएंगे, द्रव को बचाएंगे आगे, तो फिर निराम अवस्था इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो बात चल रही थी अन्योन्य समूर्छना ये क्या चीज है। और अभी जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं कि आहार, ये दोष और आम, इनके बारे में तो ग्रंथ में जिक्र है कि तीव्रार्थिरपि नाजीर्णि पिबेत् शूलग्न औषध, तीव्र आरती होने पर भी शूलग्न औषध नहीं लेना है इस प्रकार के। यहाँ शूलग्न का मतलब है कि जो मॉर्फिन वगैरह इस प्रकार की जो ड्रग्स है, जो शूल प्रशमन तात्काल करने वाली, वो उस समय में भी अफू वगैरह इस प्रकार से प्रचलन में थी अहिपेन के रूप में। आमसन्नोलनो नालम पक्तुम दोषौषधाशन, आम से सन्न जो अग्नि है वो दोष औषध को पचन करने वाला नहीं है, सक्षम नहीं है। निहन्यादिपि चेतेषां विभ्रम सहसातुरम, और इनका विभ्रम अचानक आतुर की रोगी की मृत्यु भी करवा सकता है। निहन्याद विषंदातिथि विषंदनातिथि विलयनात् विलीनंच द्रवत्वात् कोष्ठे निम्नम याति। ये भी एक चीज है कि महास्रोत से निम्न कहा गया है। जैसे पानी अपने आप नीचे की तरफ जाता रहता है, उसी प्रकार ये सभी दोष जब द्रवीभूत हो जाते हैं तो अपने आप कोष्ठ में आना आरंभ करते हैं। तो द्रवत्व होने के कारण कोष्ठ में चले जाएंगे इस प्रकार से। तो मैं बात कर रहा था कि इस प्रकार से ये जो संभूर्छना बनती है, आम, दोष और इसमें अगर दूष्य वगैरह इस प्रकार के भी शामिल हो गए हो तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है उसका पाचन करने के लिए। जब लंघन करेंगे जो भी अग्नि है वो उसका पाचन आरंभ करेगा धीरे 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 इस प्रकार से। उसमें अगर हम विकार के अनुसार जोड़ दे सकते हैं पाचन औषधि, कि ज्वर है तो अलग पाचन योग है, अतिसार है तो अलग पाचन योग है, ग्रहणी है तो अलग पाचन योग है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर ये परिस्थिति सुधरती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब पाचन हो चुका है लेकिन अग्नि मंद है फिर भी, तो दीपन औषधियों का वहां पे रोल है। और फिर एक बार दीपन हो गया, अग्नि की प्राकृतिक स्थिति प्राप्त होगी, तो नॉर्मल खाना जो है हर रोज का खाना वो खा सकते हैं इस प्रकार से। अभी की सिचुएशन और भी गंभीर है कि कोविड ले लो, डेंगू ले लो या और कोई इस प्रकार की बीमारी ले लो, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है, सोने का जागने का कुछ ठिकाना नहीं है, लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है, दोषों का संचय शरीर में हो रहा है। और जय काष्ठाम उपारूय एक स्थिति पर पहुंचने पर बुखार आया। अभी बुखार है तो उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ क्रोसिन, एस्पिरिन वगैरह इस प्रकार से ले लेना, ये है ना कि उसमें हमें कुछ पाचन लंघन वगैरह करवाना है, विश्राम लेना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ गोली खाओ, खाना खाते रहो इस प्रकार से। बुखार उतर जाता है फिर से बढ़ता है, फिर से उतर जाता है फिर बढ़ता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। खाने का ठिकाना वैसा ही चलता रहता है।
और अब तो एंटीबायोटिक्स ले ले है तो खाना खाना ही है, ये भी एक अजीब चीज हुई। अब ये तो साक्षात विषय है, एंड जो एंटीबायोटिक्स या इस प्रकार की केमिकल दी जाएगी, और इस जो समूर्छना बन रही थी वो पहले दोष आम और अशन जो कोई खाना है उसकी कुछ समूर्छना बन रही है, अब उसमें एक मेडिसिन भी ऐड हो गया। अब उसका पाचन कैसे करेंगे इसके बारे में तो कोई जिक्र ही विचार ही नहीं है, ये क्या करेंगे इस प्रकार से अगर लोग खा रहे हैं, सभी तरीके के लोग खा रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से निपटना है इसके बारे में तो कोई विचार विमर्श ही नहीं है। और खाना जरूरी है क्योंकि एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ऐसा मत है। तो हम समूर्छना वैसे भी पहले बनी है और ऊपर से खाना खा रहे हैं, उस पर से दवाइयां ले रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही ना। ये जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी जिन रोगियों में हो रहे हैं वहां हमारी पहली चिकित्सा लंघन है, इसको हम भूल गए। और वो करके फिर जरूरत है तो आयुर्वेदिक दवा लेनी है, उससे अगर बात नहीं बनती है तो ही एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में सोचना है। और फिर भी जो खाना है वो हमारे हिसाब से ही खाना है, चाहे पेया विलेपी तक ही रखो, चाहे एंटीबायोटिक्स लेना है तो ले लो, लेकिन पेया विलेपी तक ही खाना रखो, उसके आगे मत जाओ, तो बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और जो मौत बहुत सारी हुई है वो उससे हम टाल सकते थे। लेकिन ना कि पूरा एलोपैथी का अप्रोच है, ना आयुर्वेद का अप्रोच है, और एलोपैथी का अप्रोच वैसे भी अच्छा नहीं है क्योंकि अग्नि का कंसेप्ट ही नहीं है। एक चाणक्य की रणनीति इस प्रकार की बताती है कि अगर युद्ध अटल है तो वो शत्रु के भूमि पर लड़ा है। मानो कि हमें पता चल गया है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, चाइना हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, पक्की खबर इस प्रकार की है, तो बेहतर ऑप्शन है हम खुद आक्रमण करें उनके देश में। क्योंकि जिस देश पर आक्रमण होगा उस क्षेत्र में लड़ाई, जिस क्षेत्र में लड़ाई होगी उसकी हानि होगी, युद्ध भूमि की हानि होती ही है। तो हमारा देश अगर युद्ध भूमि बनता है तो हमारी हानि निश्चित है, उनके भूमि पर होगी तो उनके भूमि की हानि निश्चित है। तो अगर इन सूक्ष्म जंतुओं से हमें लड़ना है तो हमारा शरीर क्षेत्र नहीं बनना चाहिए, युद्ध भूमि नहीं बनना चाहिए। पर्यावरण की शुद्धि करो, हाँ, पर्यावरण में उनको रहने के लिए जगह न मिले, वो वहीं पे मिट जाए, ये सोचो। इसलिए मैंने पहला जिक्र किया था कि धूपन आरंभ करो, घर में क्लिनिक्स में धूपन आरंभ करो। धूपन से वहां ये वायरस जो है वो टिक नहीं पाएगा और बाहर ही उसको हम खा देंगे। फिर अगर इन्फेक्शन हुआ तो लंघन पाचन, ये कंसेप्ट होनी चाहिए लेकिन ये हुआ नहीं। हम तो हमारे क्लिनिक में अभी भी धूपन करते रहते हैं और वैसे भी वो अच्छा है, वो अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन अगर पूरे भारत में ये माहौल चलता, सभी बीएमएस डॉक्टर्स अपने अपने क्लिनिक में धूपन करते इस प्रकार से, तो ये समाज में बात फैल जाती कि अरे ये अच्छा तरीका है और बाहर ही उसको रोकेंगे इस प्रकार से। जैसे दिए जलाने की बात मोदी जी ने की थी उसी प्रकार से धूपन करो, ये अगर मोदी जी ने बताया होता तो शायद कोरोना के ऊपर कंट्रोल जल्दी आ जाता लेकिन ये जो बात है कि उसको बाहर भी जीतना है, अंदर आने के बाद जीतने की कोशिश करने के बेहतर है कि उसको बाहर ही हम जीतेंगे इस प्रकार से। वायू निग्रहण म्हणजे वायूची गती प्राकृत झाल्यावर दोष कोष्ठामध्ये येतात असे आहे।
है। वायु का विग्रह होने पर मन का भी निग्रह होता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। और मन के ऊपर काबू एक बार हो गया तो बहुत सारी बीमारियां कम हो सकती, एक अहम चीज है। और वैसे वायु के निग्रह से भी दोष कोष्ठ में आ जाते हैं, इसीलिए प्राणायाम का रोल है। एक्चुअली योग में अहिंसा सत्य अस्तेय वगैरह जो बातें बताई गई है यम नियम के द्वारा, वो करना जरूरी है, उससे आरंभ होना चाहिए। हम डायरेक्टली सीधे आसन या प्राणायाम में घुस जाते हैं, वो वास्तव में सही नहीं है। हमें शुरुआत जो करनी है वो यम नियम से करनी है। और ऐसा अगर करते हैं हम, तो प्राणायाम जब करेंगे तो वायु पर नियंत्रण प्राप्त होगा, दोष कोष्ठ में आते रहेंगे और उनका पाचन होता है। जब भूख लगे तभी खाना खाना है, पहला अन्न पचन हुआ है तभी खाना खाना है, ये बहुत सीधी सादी बातें हैं। भली भांति उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक मैंने वीडियो देखा था ओबेसिटी के लिए, उसका सिर्फ इतना ही कहना था, जब भूख लगे जितनी भूख लगे उतना ही खाना खाओ, सिर्फ यही रूल फॉलो करो। भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना है, और थोड़ा खाने पर अगर भूख मिट जाती है तो रुकना है। तो इससे ओबेसिटी में बहुत अच्छा फायदा होता है, ऐसा इसने बताया था, अनुभव के साथ बताया था इस प्रकार। वायु निग्रह श्वासोश्वास क्रिया रोखून धरणे असे अपेक्षित असावे दोषांना कोष्ठात आणण्यासाठी। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायाम, ये जो पतंजलि ने बात कही है, स्थिर सुखम आसनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायाम, तो गति रुक जाना ये वास्तव में प्राणायाम। तो इससे चित्तवृत्ति स्थिर होने में मदद होती। निश्चले निश्चलम भवे, तो चित्तवृत्ति निरोध, ये जो योग का मकसद है, वो साध्य करने के लिए वायु का अभ्यास करना इस प्रकार का जरूरी हो। और दोष कोष्ठ से शाखा वगैरह में जाकर जो विकार निर्माण करते हैं, वो अगर फिर से कोष्ठ में आते रहेंगे, और अग्नि अच्छा है तो उनका पचन होता रहेगा, तो स्वास्थ्य बना रहेगा। ये सबसे अहम चीज है। तो वायु निग्रह का वो मतलब इस प्रकार का। फिलहाल ऐसा है कि इसके बारे में हम कोई ज्यादा जिक्र नहीं करते, वायु निग्रह के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करते। और ना ही लाइफस्टाइल खाना पीना इसके बारे में हम सजग हैं। तो इन दोनों का नतीजा स्वास्थ्य बिगड़ने में इस प्रकार का होता रहता है। और उससे अगर बाहर आना है, ये बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर से संभालना है, तो लाइफस्टाइल खाना पीना इसके ऊपर जोर करो, जिक्र करो, और साथ में प्राणायाम करते रहो। मैंने जैसे बताया तवारिया प्राणायाम, कि मैंने महसूस किया है कि ये शाखा कोष्ठ गति को भली भांति ठीक रखता है। बार बार इस प्रकार से दोष शाखा मर्मस्थी संधि में जाएंगे, वो वापस कोष्ठ में आएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो उनका शमन हो जाएगा। तो फिर रोग निर्मित का खतरा नहीं रहेगा इस प्रकार। लेकिन ये अभ्यास है, नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। दीर्घकाल बिल्कुल रुकावट ना आते हुए और आदर पूर्वक अगर उसका सेवन करेंगे तो ये नौबत नहीं आए। अब योग सभी विश्व में फैल गया, इसका एक अहम कारण है कि उससे स्वास्थ्य बनता है, ये लोगों ने अनुभव किया। ये हेल्थ मेंटेन के लिए बहुत बढ़िया है, रोग मुक्ति के लिए भी अच्छा है। थेराप्यूटिक योगा ये जो प्रचलन में आया है,
यहूदी मेनुहिन को अयंगार गुरुजी ने योग के माध्यम से उपचार किया, वो ठीक हो गए और अयंगार गुरुजी को काफी प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में मिली। तो योग में वो सामर्थ्य है, थेरापेटिक योगा का भी सामर्थ्य है। वास्तव में योग का पर्पज जो है वो मुक्ति का है। तो स्वास्थ्य पर्पज है ही नहीं योग का, तो आयुर्वेद का पर्पज है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आयुर्योग की, दोनों का मिलाप करके स्वास्थ्य के लिए आयुर्योग और रोग मुक्ति के लिए भी आयुर्योग, लेकिन बेसिकली स्वास्थ्य के लिए दोनों का प्रयोग भलीभांति अगर होता रहेगा तो स्वास्थ्य बना रहेगा, और रोग निर्माण होने पर भी ये काम करता रहेगा और रोग मुक्ति के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अभी लोगों को आयुर्वेद के बारे में कुछ मालूम नहीं है, योग लोगों ने काफी समझ लिया है, लेकिन जैसे वहां भी मैंने जैसे बताया यम नियम के बारे में कोई बात नहीं करता, सीधे आसन और प्राणायाम पर उतर आते हैं। अगर भली भांति हमें काम करना है तो इनसे आरंभ करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि पचन से दोष कोष्ठ में आएंगे, विशुद्ध से भी आएंगे, और स्रोतोमुख विशोधना, स्रोतोमुख का विशोधन इस प्रकार का हो जाए जहां अभिषंद के कारण स्रोतोरोध इस प्रकार का हो रहा है। तो प्रमाथी द्रव्य इस प्रकार के है कि जो हम इस विषंद को दूर करने वाले इस प्रकार के रहेंगे, और फिर उसके जरिए ये फिर से कोष्ठ में आना आरंभ करेंगे। रुद्रोग जैसे अवस्थाओं में जहाँ एलोपैथी भी मानते हैं कि कुछ रोग है और उसके जरिए सप्लाई किसी पार्ट का हार्ट का कम हो गया, स्लगिश हो गया, बंद हो गया, और फिर हार्ट अटैक आ गया, तो उस स्रोतरोध को तुरंत दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी जो प्रचलन में है वो गांठ को कैसे पिघलवा सकेंगे, रक्त में जो बनी है वो, और फिर एस्पिरिन जैसे द्रव्यों का प्रयोग करके विस्कोसिटी जो बढ़ी हुई है रक्त की उसको पतला कैसे करेंगे, ब्लड थिनर, ताकि ये फ्लो बनता रहे और स्रोतोरोध न हो इस प्रकार से। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बाकी सभी विचारों के रोगों के बारे में सोचते हैं। तो आयुर्वेद का ये सिद्धांत बहुत पुराना है, एलोपैथी अभी इसके बारे में सोच रही है, लेकिन इस प्रकार से स्रोतोरोध दूर करना और उससे रोग से मुक्ति पाना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो इसीलिए मैंने मस्त्वा सौ का आरंभ किया, सर्व स्रोतशोधि विष्टम्भजि लघु, कि सर है स्रोतशोधन है और लघु है, और वैसे बॉय प्रोडक्ट है, श्रीखंड बनाते हैं उसमें पानी मिल जाता है, मस्तु मिल जाता है, तो उसको आसव में कन्वर्ट करेंगे तो रुद्रोग जैसे बीमारियों में उसका अच्छा प्रयोग होता रहेगा। रोगी कमजोर है तो लंघन कब तक करना है, और लंघन करते समय भूख लगी तो क्या खाना है? बलम यत्नेन पालयन् बलाधिष्ठानम् आरोग्यम वयम क्रियाक्रम। ज्वर में भी ये लंघन सूत्र बताया है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि बलम यत्नेन पालयन्, बल का रक्षण करना है, क्योंकि बलाधिष्ठानम आरोग्य ये भी अहम चीज है। बल या आरोग्य का अधिष्ठान है, तो अगर हमारा बल ही टूट जाए तो फिर नौबत आ जाएगी और फिर भी मृत्यु होगी इस प्रकार से। और आरोग्य के लिए क्रियाक्रम है, आगे चलकर यावन लघुत्वादर्शनम दद्यान मांसरसेन, जब बुखार बहुत दिन रहता है और लघुत्व नहीं है फिर भी लंघन कर रहे हैं, तो मांसरस देना चाहिए इस प्रकार से।
बताते हैं, क्योंकि परंतच्च बलप्रदम बलम ही अलम दोष, बल जो है वो दोष हरण करने में समर्थ सक्षम इस प्रकार का है, और परंतच्च बल, और वो सबसे श्रेष्ठ बल देने वाला मांसरस जो है वो सबसे श्रेष्ठ बल देने वाला इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ जजमेंट होना बहुत जरूरी है। रोगी की स्थिति क्या है, अग्नि की स्थिति क्या है, बल कैसा है, और रोग का बल कितना है, ये सब देखकर कैसे मार्ग निकालना है। इफ अग्नि इज लो, हाउ विल मांसरस बी डाइजेस्ट? जब ग्रंथकारों ने खुद दिया है तो कितनी मात्रा में देंगे, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और संस्कृत मांसरस कि जिसमें पाचन दीपन इस प्रकार के द्रव्य हो, और कम मात्रा में बार बार इस प्रकार से देंगे, तो शायद ये बात बनेगी। ये थोड़ा सा जजमेंट का मामला है कि किस प्रकार से हम उसको करेंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण दृष्टिकोण होना, सर्वांगीण चिकित्सा होना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या करते हैं कि हाँ, इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स देनी ही है, अग्नि का विचार कुछ भी नहीं है, बल का विचार कुछ भी नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज क्या है उसका भी विचार नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचना। और ये विमल विपुल बुद्धिरपि बुद्धिमाकुल्य कुर्या ऐसी स्थिति है। अगर अच्छा वैद्य है तो वही मार्ग निकालेगा, ढूंढ सकेगा। अच्छा वैद्य नहीं है, जिसका उसका उतना शास्त्राभ्यास नहीं है, जिसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, अनुभव जिसके पास नहीं है, वो फिर भी गड़बड़ करेगा। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकारों ने खुद लिखा है कि दद्यान मांसरस है, ये होगा। ऐसा नहीं है कि मांसरस से उससे अजीर्ण हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार सा होगा, नहीं होगा। ज्यादा में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लंघन देना चाहिए, ग्रंथ पढ़ो। उसमें जो बताया गया है, निर्दशाहम अपि ज्ञाता कफोत्तरम अलंघितम, 10 दिन होने के बावजूद भी अगर कफोत्तर है, अलंघित है इस प्रकार से, पेयान्नता पाए तेषां तर्पणादिक्रमो हितः वगैरह इस प्रकार से, तो उसमें पेया नहीं देनी है। तो प्रायः 7 दिन में पाचन लंघन हो जाता है, लेकिन अगर हुआ नहीं है तो आगे बढ़ाते रहना है। उसमें आसक्ति आ जाती है तो अवसर उसके साथ देना है। कुछ लोग कहा करते थे कि अगर ज्वर को हम भली भांति समझेंगे तो सभी विकारों के बारे में हम चिकित्सा अच्छी दे पाएंगे। केवल ज्वर के बारे में ये नहीं है, सभी बारे में देखना है। तो इस प्रकार की आशंकाएं उठती है क्योंकि वो अध्ययन नहीं है या फिर उसका स्मरण नहीं है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के सूत्र आए हैं। तो मूल ग्रंथों को पढ़ते रहना, समझते रहना, प्रैक्टिस में लाते रहना, ये बहुत आवश्यक है। और सर्वांगीण दृष्टिकोण होना चाहिए कि सिर्फ एक सूत्र को लेकर चलने, इस प्रकार से नहीं होना है। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं, कल माधव वेदांत को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। मंगेश ठमके आहे का? मला फोन कर. कालपासून त्याला फोन लावतोय, लागत नाहीये.